अमेरिका और ईरान में एक बार फिर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ताजा हमलों में ईरान के 140 ठिकानों पर बम बरसाए गए। सैन्य ठिकानों पर हुई ये कार्रवाई इतनी भयानक थी कि ईरान भी खुद को रोक नहीं पाया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट के 6 देशों में मौजूद उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए। जिन 6 देशों में ईरान ने हमले किए उनमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल है। ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस, कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रडार साइट, बहरीन में अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र, जबकि कतर और यूएई की ओर भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए और इन्हें तबाह करने का ईरान ने दावा किया। ईरान के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों में सायरन बजाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। ओमानी सरकार ने भी पुष्टि की है कि देश के मुसंदम गवर्नरेट में ड्रोन हमले हुए। ओमान सरकार ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने या नुकसान की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। वहीं जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा के मुताबिक तीनों मिसाइलें अलग अलग जगहों पर गिरी हैं। इनमें कोई हताहत नहीं हुआ और केवल मामूली संपत्ति को नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से हमला हुआ है इस बात की पुष्टि की। इसके अलावा ईरान ने अगले आदेश तक हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान भी कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए रणनीतिक रोकथाम का हथियार है और देश अपनी रक्षा क्षमता और राष्ट्रीय ताकत के दम पर अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा करेगा। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जिस पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ये बमबारी हॉर्मुज स्ट्रेट में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के बाद की गई। बताया जा रहा है कि जहाज में आग लग गई, इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। चालक दल का एक सदस्य भी फिलहाल लापता बताया जा रहा है। वहीं भारत ने ओमान तट के पास व्यापारिक जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक अब भी लापता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ओमान सरकार के संपर्क के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन पर नजर रखे हुए है। भारत ने नागरिक जहाजों पर हमले रोकने, तनाव कम करने और क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने की अपील की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही बहाल करने की भी मांग की। अब ये समझिए कि ईरान बार बार जहाजों को निशाना क्यों बना रहा है। देखिए, ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसके तय किए गए रूट के हिसाब से गुजरें और उसकी बनाई ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराए। इससे उसे हॉर्मुज पर नियंत्रण और भविष्य में शुल्क वसूलने का अधिकार मिलता है। इस बीच ओमान ने अपने तट के पास एक नया समुद्री मार्ग शुरू कर दिया, जिससे जहाज ईरान के नियंत्रण वाले रूट से बाहर और बचकर निकलने लगे। ईरान को लगा कि इससे हॉर्मुज पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका क्षेत्र में उसकी ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा है और हॉर्मुज का कंट्रोल लेना चाहता है, जिसके बाद ईरान ने तय रूट से अलग जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और यही जंग की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। यही कारण है कि अमेरिका लगातार ईरान के तमाम ठिकानों पर हमला कर रहा है। हालांकि इसके जवाब में ईरान भी लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से ये जंग एक बड़े युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।